क्या आप भी यही सोचते हो कि इंडिया रसिया की तरफ होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो होगा किसकी तरफ से? लवणेन भोज्यम। उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ग्लोबल इश्यूज के बारे में कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो पहले पे आ जाता है रसिया यूक्रेन वॉर, जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट 2026 में भी दिख रहा है। एनर्जी सेक्टर में प्राइस, फूड सप्लाई और ग्लोबल अलायंस पर पड़ चुका है। यूरोप अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर रहा है, नाटो कंट्री डिफेंस बजट बढ़ा रही हैं, लेकिन अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल ही रहा है। डायरेक्ट नाटो वर्सेस रसिया वॉर नहीं हुआ, जो कि वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है। मिडल ईस्ट में भी टेंशन है। इसराइल और ईरान के बीच इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वॉर्स और साइबर अटैक्स चल रहे हैं। कभी कभी सिचुएशन एस्केलेट होती है, लेकिन मेजर पावर्स डायरेक्ट फुल स्केल वॉर अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। ऑयल रूट्स और ग्लोबल ट्रेड की वजह से सब कंट्रीज कॉशियस रहती हैं। अब बात कर लेते हैं यूएस और चाइना की। ये राइवलरी सदियों से चलती आ रही है, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री लेवल पर। ताइवान इशू सेंसिटिव है। अगर ताइवान पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन हुआ तो यूएस इन्वॉल्व हो सकता है और फिर सिचुएशन ग्लोबल लेवल पर भी एक्सेलेट हो सकती है। लेकिन 2026 तक दोनों साइड इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ओपन वॉर अवॉइड करने की स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है। साइबर वॉरफेयर और एआई वॉरफेयर भी 2026 का बड़ा फैक्टर है। अब वॉर्स सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं होती हैं। साइबर अटैक, सैटेलाइट जैमिंग, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कॉमन टूल्स बन चुके हैं। इस वजह से टेंशन हाई होता जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल वॉर जैसे सिनेरियो अब डिफरेंट फॉर्म ले चुके हैं। क्लाइमेट चेंज भी कॉन्फ्लिक्ट का इनडायरेक्ट रीजन बन रहा है। वाटर स्कैरसिटी, फूड क्राइसिस और माइग्रेंस इशू कंट्रीज के बीच फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। अफ्रीका और साउथ एशिया में कुछ रीजनल टेंशन क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से भी बढ़ रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा? तो वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है? वर्ल्ड वॉर तभी स्टार्ट होता है जब मल्टीपल मेजर्स पावर डायरेक्ट मिलिट्री कॉम्बैट में आ जाती हैं। आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन सबसे बड़ा डिटरेंट है। रसिया, यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया, बिखारिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसलिए फुल स्केल वॉर का रिस्क सबको पता है, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होगा। इसलिए ग्लोबल पावर्स यूजुअली कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉक्सी वॉर का मॉडल फॉलो करती हैं, जब तक ये बात किसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट या पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के ईगो पे ना आ जाए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड की जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोलैप्स और न्यूक्लियर रिस्क सबको अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। यूएस और चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। यूरोप का रसिया से एनर्जी रिलेशन था। मिडिल ईस्ट ऑयल पर डिपेंडेंट है। अगर फुल स्केल वर्ल्ड वॉर होगा तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश हो सकती है। इसलिए लीडर्स जनरली वॉर को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क जीरो है। हिस्ट्री बताती है कि कभी कभी स्मॉल इंसिडेंट भी एस्केलेट हो जाते हैं, जैसे कि 1914 में एक असैसिनेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। आज भी अगर ताइवान, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड अटैक होता है तो अलायंस एक्टिवेट हो सकती हैं। पर 2026 की जियो पॉलिटिकल पैटर्न्स को देखते हुए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि प्रॉक्सी वॉर्स कंटिन्यू रहेंगे, क्या साइबर वॉरफेयर इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक सेक्शंस और ट्रेड वॉर्स बढ़ेंगे, मिलिट्री बिल्डअप चलेगा, लेकिन डायरेक्ट ग्लोबल वॉर अवॉइड किया जाएगा। सोशल मीडिया की वजह से लोगों को कॉन्फ्लिक्ट वॉर भी वर्ल्ड वॉर लगने लगता है, लेकिन रियलिटी में डिप्लोमेसी बैकडोर्स चैनल पर चलती रहती है। कंट्रीज पब्लिकली एग्रेसिव स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन प्राइवेट नेगोशिएशन भी होता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली सिनेरियो इमेजिन करें जहां वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबल ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे कि ताइवान पर इन्वेजन और यूएस मिलिट्री का डायरेक्ट रिस्पांस, नाटो कंट्री पर डायरेक्ट रशियन अटैक, या मिडल ईस्ट में डायरेक्ट इजराइल ईरान फुल वॉर जिसमें यूएस और रसिया इन्वॉल्व हो जाए, साउथ चाइना सी में नवल क्लैश जो एस्केलेट हो जाए, और लास्ट ट्रम्प बाई का मूड खराब होना। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर डिटरेंस सबसे बड़ा ब्रेक सिस्टम है। इसलिए 2026 में टेंशन हाई हैं, लेकिन इमीडिएट ग्लोबल वॉर का प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली लो माना जा रहा है। ज़्यादा लाइकली सिनेरियो वॉर 2.0 जैसा इन्वायरमेंट है, राइवलरी इंटेंस हो लेकिन ओपन ग्लोबल वॉर ना हो। फ्यूचर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन पैनिक से ज़्यादा इन्फॉर्म अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मीडिया सेंसेशनल हेडलाइन देती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स स्लो, कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होता है। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। 2026 एक अनस्टेबल और कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट का ईयर है। मेजर पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती हैं, खासकर यूएस। वॉर्स चल रहा है, साइबर और इकोनॉमिक्स वॉरफेयर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन फुल स्केल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होना गारंटेड नहीं है।
अब चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि मोदी जी रहेंगे किसकी तरफ से। रसिया से तेल खरीदते हैं और वो यूएस के प्रेसिडेंट के सामने एक बार नाच भी चुके हैं, तो वो की तरफ होंगे या यूएस की तरफ होंगे? इसका डायरेक्ट आंसर है कि वो किसी की तरफ नहीं होंगे, वो अकेले म्यूचुअली खड़े रहेंगे। हो सकता है कि वो भिखारिस्तान से लड़ें, क्योंकि इंडिया को भिखारियों से लड़ने में बहुत मज़ा आता है, खास करके पाकिस्तान। तो अगर आपका भी टाइम पास हुआ हो कुछ, सब्सक्राइब करो